औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु बिअस्माइही इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर। नबी और आले नबी पर मोहब्बत के साथ एक मरतबा और दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला शफ़ीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि या रसूलल्लाह। थोड़ी देर आप बैठे होने देते, मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका मुझे रुसवा नहीं होने देते, चाहे जैसा भी हूँ ऐसा नहीं होने देते। और एक शेर इसका और समाज फरमा लीजिए। तोहमतें लाख लगाती रही दुनिया मुझ पर, तोहमतें लाख लगाती रही दुनिया मुझ पर, मेरे दामन को वो मैला नहीं होने देते। वाह 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 वाह, को वो मैला नहीं होने देते। जिंदाबाद। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। जिंदाबाद। I request you, all of you, to please maintenance by the educational culture because present of mind. मैंने जिस आयत की तिलावत की है ये कुरान पाक की पहली आयत है और मकसद मेरा इस आयत पाक की तिलावत करने का ये है कि हम किसी भी चीज को रस्मन ना मनाएं और ना सजाएं और ना करें, इसलिए कि इस्लाम गिव्स इट्स सिटीजन द राइट टू एब्सोल्यूट एंड कंप्लीट इक्वलिटी इन द आइज ऑफ द लॉ। बेसिक इस्लामिक टीचिंग। इस्लाम एक ऐसा मजहब है जो दुनिया के 34,999 मज़ाहिब को अपना सिक्का मनवा कर उसे मगलूब करता है और अपना परचम पूरी कायनात में लहराता है। For example, winners do not think different, they do things differently. अल्लाह तबारक व तआला इस आयत पाक में इरशाद फरमाता है, हिदायत मैं उसको देता हूँ जिसके सीनों में हमारा डर होता है, और बशारत उसको देता हूं जिसने मुझे देखा नहीं है लेकिन मुझे मानता है कि मैं खुदा हूं। 5 से 7 मिनट से आप लोग सुनिए, बहुत उम्दा मैटर। हम रस्मन कोई काम न करें। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कुरान हिदायत के लिए है। जैसे आपने हाफिज कुरान को देखा, दस्तारबंदी हुई, हमारा अंदाज़िफिकेशन हो गया कि हाफिज कुरान है, इनके सीनों में कुरान पाक है, तो ये हमारी रहबरी करेंगे, ये वही करेंगे जिसकी शरीयत इजाजत देती होगी, और वो हरगिज न करेंगे जिसकी शरीयत ममानियत करती है। इंसान की एक मेंटलिटी है, ये आदमी समझता है, अंदाज़िफिकेशन लगाता है। तो अल्लाह फरमाता है मैं सबको हिदायत नहीं देता। हिदायत के लिए शर्त है कि उसके सीनों में हमारा
डर हो, हमारी खशियत अगर वो अपने सीनों में रखता है तो मैं उसको हिदायत देता हूँ, वो राहे रास्त पर होता है, उसे मैं खुश होता हूँ और उससे बहुत खुश होता हूँ जिससे मैं बशारत देता हूँ। जिंदाबाद। जिसको देता हूँ उससे मैं खुश होता हूँ और उससे बहुत खुश होता हूँ जिसको मैं हिदायत के साथ साथ बशारत देता हूँ। और बशारत किसको देता हूँ? जिसने मुझे देखा नहीं है लेकिन वो मानता है कि मैं उसका खुदा हूँ, मैं उसका रब हूँ, मैं उसका राज़िक हूँ, मैं उसका मालिक हूँ, मैं उसका परवरदिगार हूँ और मेरे इज़्न के बगैर एक पत्ता तक हिलने की जरूरत नहीं करता। कि दुनिया का दस्तूर ये है, a man is known by the companion he lives in। दुनिया का नहीं, मनुष्य का मूल सिद्धांत है प्रदस्तवा भिदयानम मनसानिष्ठा चिंतनम वित्ताच वे त्रिवेदनम मान संपारो सस्यम शरीरम त्रिवेदनम समित्रम। ये मनुष्य का मूल सिद्धांत है कि मनुष्य जब तक किसी चीज को देखता नहीं है उसको मानने के लिए तैयार नहीं होता। ये इंसान की फितरत है, वो पहले देखेगा और फिर उसको मानेगा। जब तक देखेगा नहीं उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। आंखें हमारी देखती हैं लेकिन फैसला नहीं करती, ब्रेन को रेफर कर देती है। ब्रेन भी इसका जजमेंट नहीं करता, वो हार्ट को रेफर कर देता है और हार्ट उस पर मुहर लगा देता है कि आंख ने जिसको देखा है वही सही है, वही सच है, वही है। फॉर एग्जाम्पल ये उलमा बैठे हुए, तकरीर तो आप लोगों ने सुन ली, हम तो भेजा में उतारने का काम करते हैं। दुनिया का दस्तूर यही है, इंसानी फितरत भी यही है। आप देख रहे हैं जिनके सर पे नीले रंग की पगड़ी है, जुब्बा ग्रीन कलर का है, गला में माला है, वही हाफिज़े कुरान हुए हैं, उन्हीं की दस्तारबंदी हुई है। हमको कहेंगे नहीं कहेंगे, जिसके सर पे पगड़ी है नीली, कुर्ता है ग्रीन, गले में माला है, आपकी आंखों ने देखा, ब्रेन को रेफर किया, ब्रेन हार्ट को रेफर किया और हार्ट ने मुहर लगा दिया कि जिसके सर पे नीले रंग की पगड़ी है वही हाफिज़े कुरान है, उसी को दस्तारबंदी हुई। लेकिन इस्लाम आपका जिसको आप फॉलो करते हैं वो कहता है कि देखने की जरूरत नहीं है और ना ही देखी हुई चीज पर इन्हेसार करना है, आधारित रहना है, बल्कि आंख देखे न देखे अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने जो कह दिया उसी को मान लेने का नाम ईमान है। जिसे रसूल ने हक कह दिया वो हक है, जिसे ना हक कह दिया वो ना। यही वजह है कि कल आपके नबी कायनात के आका और मौजम के ताजदार जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरब की धरती पर एक ऐलान फरमाया, लोगों मानो अल्लाह एक है। क्या फरमाया? मानो अल्लाह एक है। किसी ने दलील नहीं मांगी, किसी ने प्रूफ नहीं मांगा, किसी ने सबूत नहीं मांगा, जबकि 1,23,999 अंबियाए कराम की उम्मतों के सामने जब उनके नबियों ने कहा कि मानो अल्लाह एक है, तो हर नबी की उम्मत ये सवाल करती, आप अल्लाह के नबी हैं, एक कहते हैं कि आपने अल्लाह को देखा है? मिसयूज मत कीजिए वक्त को, वरना नुकसान आप ही का होगा। अब अताबे इलाही काफिरों पे नहीं आने वाला। अगर इल्म है तो आप समझ सकते हैं। अब अताबे इलाही
काफिरों पे नहीं आएगा, अज़ाब इलाही काफिरों पे नहीं आएगा। काफिरों पे तब तक अज़ाब आता रहा, तब तक अंबियाए कराम के आने का सिलसिला जारी रहा। अब नबी आने वाले नहीं हैं, अब आपकी खता की सजा आपको मिलेगी, इसलिए कि आपके पास नबी आकर आपके पास है, गए नहीं है। नबी कल भी थे, आज भी है और सुबह क़यामत तक रहेंगे। नारे तकबीर, माशाअल्लाह, नारे रिसालत, पैगाम इस्लाम। दोस्तों, अगले 1,23,999 नबियों से प्रूफ मांगा गया कि क्या आपने देखा है? नबियों ने कहा मैंने देखा नहीं है। ये रब का हुक्म है कि मैं पब्लिसिटी करूं कि अल्लाह इज द वन एंड ओनली अल्लाह, ही इटर्नल एब्सोल्यूट, he begets not, is he begotten, there is none like unto him। जाओ जमीन पर और अपनी कौम से कहो कि अल्लाह एक है, वही हमेशा से और हमेशा। For example, in the Gita and 10 अध्याय 339 and right hand side, परम ब्रह्मा परम धाम पवित्रम परम भवाना भक्त्या प्रयास्ति मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दनम। मनुष्य को ये संदेश दो, परम पूज्य परमेश्वर सदा एक है, अनेक नहीं एवं कदापि नहीं। नबी ने जब इस बात को कहा, आपके नबी ने, लोगों मानो खुद हो अल्लाहु अहद, रब ने कहा है कहने को अल्लाह एक है, अल्लाहुस समद, ही इटर्नल एब्सोल्यूट, ही begets not, is he begotten, there is none like unto him। वो ऐसा है जैसा कोई नहीं है। तो लोगों ने, कुरूने उला के मुसलमानों ने आपसे प्रूफ नहीं मांगा, समझिए, आपसे सबूत नहीं मांगा, दलील नहीं मांगी, बल्कि बेसाख्ता बोल उठे या रसूल अल्लाह, हमने अल्लाह को देखा नहीं है, लेकिन हमें यकीन है आप कहते हैं अल्लाह एक है तो अल्लाह एक है। अच्छा, एक बात और मैं पूछूं आपसे, किसने देखा जिब्रील को उतरते? बता सकते हो? किसी ने नहीं देखा ना। नबी ने कहा लोगों जिब्रील आते हैं, कुरान सुना जाते हैं, दलील नहीं मांगी गई। मुस्तफा को इतना हक माना गया कि नबी जो कहते हैं वही सच है। जब नबी ने कहा जिब्रील आते हैं, कुरान सुना जाते हैं, मानने वालों ने कहा जब आप कहते हैं जिब्रील आते हैं तो जिब्रील आते हैं। काला कपड़ा में लिपटा हुआ एक घर है, काली चादर में लिपटी हुई एक घर है। नबी ने फरमाया मानो ये काबतुल्लाह है, अल्लाह का घर है। सवाल नहीं किया गया, मिनवान मान लिया गया कि अल्लाह का घर है। तवज्जो से सुनिएगा, एक किताब थी, एक किताब, नबी पाक ने फरमाया मानो ये अल्लाह का कलाम है, कलामुल्लाह है। जबकि इस किताब से पहले नकीब साहब बहुतेरी किताबें आ चुकी है। ऋग्वेद पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, ऋग्वेद इससे पहले, आयुर्वेद इससे पहले, सामवेद इससे पहले, अथर्ववेद इससे पहले, तौरेत इससे पहले, ज़बूर इससे पहले, इंजील इससे पहले, सहीफे इससे पहले, मज़हब इससे पहले, ये सारी किताबें आई और आकर चली गई। नबी ने फरमाया ये किताब ही नहीं है, मानो ये अल्लाह का कलाम है, कलामुल्लाह है। लोगों ने कहा किताबें आई और गई, लेकिन आप कहते हैं ये अल्लाह का कलाम है, तो मानते हैं अल्लाह का कलाम है। I have no time. I have no time, my brothers.
हम बताना ये चाहते हैं कि नबी जी से हक कहा वही हक है, और इसको मीनवान मान लेने का नाम ही ईमान है। अगर नबी ने ये फरमा दिया इनके सीने में कुरान है, और जिसके सीने में कुरान है उस पे जहन्नम हराम है, तो मान लेना पड़ेगा उस पे जहन्नम हराम है। फॉर एग्जाम्पल इन द बुखारी शरीफ अन अबी हुरैरा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। नबी फरमाते हैं, जिसमें अबू बकर भी है, हजरत उमर भी है, हजरत उस्मान भी है, हजरत अली भी है, हजरत तलहा भी है, हजरत जुबैर भी है, हजरत साद भी है, हजरत सईद भी है, हजरत खब्बाब भी है, हजरत खुबैब भी है। 1,25,000 सहाबा में नबी ने इरशाद फरमाया, लोगों मानो तुम में बेहतरीन वो शख्स है जो कुरान पढ़ता भी है और कुरान पढ़ाता। दोस्तों, जबकि अबू बकर जैसे साहबी, उमर जैसे साहबी, उस्मान, अली, तलहा, जुबैर, सादो सईद, बड़े बड़े साहब, लेकिन नबी पाक ने फरमाया बेहतरीन वो शख्स है जिसने कुरान पढ़ाया और कुरान पढ़ा। तो हमें इसको मान लेना पड़ेगा, तभी हम मोमिन हैं, और जब मोमिन हैं तब हमारे हक बनता है खैराते मुस्तफा को गले से लगाने के लिए। हम खैराते मुस्तफा का हकदार बनेंगे, तभी कल जन्नत का दावेदार। अगर ये बात होती तो बोलो मजमा चला जाता। अगर यकीन होता कि नबी आते हैं, इस जिक्र में नबी सुनते हैं, नबी आ जाए ज़हे नसीब, नबी सुन जाए ज़हे नसीब। बुखारी की हदीस अबू दाऊद ने रवायत की, मौलाना आफ्ताब अलीमी ने पहले ही बताया था कि जलसे रसूल में, रसूल के जिक्र की महफिल में आने वाला चाहे जिस नीयत से हो, लेकिन अल्लाह फरमाता है इन तलक़ू बिअमरी इलल जन्ना, जो मेरे महबूब का जाकिर है वो भी जन्नती है, और मेरे महबूब के जिक्र को सुनने वाला सामे है वो भी जन्नत। चलो, कोई जलसा से भागेगा, कोई जिक्र मिलाद से भागेगा। हम देखते हैं और हम अपनी आंखों पर एतबार